ऐप है। ऐप खोलते ही हाँ। जैसे गाड़ी जा रही है, लड़के पीछे लगते हैं बाइक पे, ऐप खोलते ही अपने आप लिंक हो जाती है। ऐसे बटन आता है ये, इसको बंद किया, वो देखो गाड़ी बंद होगी। अच्छा, बंद करते ही बंद हो जाती है गाड़ी। हाँ, ये ऑन किया, अभी वहाँ लाइट आ गई। बस इतना सा काम है। पहले बंद कर देंगे, फिर इनसे पैसा सही करने के नाम पे फिर पैसा हेटते हैं। मैं बरनाला रोड पे जा रहा था, ठीक है। एक लड़का आया, मेरी गाड़ी बंद हो गई। बोला कि अंकल क्या हुआ? मैंने यार गाड़ी बंद हो गई। कहना मैं सही करवा दूँ? मैंने बोला भैया करवा दिया। आदमी बुला दूँ? बुला दी। और 2-4 मिनट में एक लड़का आया, उसने मोबाइल निकाली और मैं मेरी बैटरी के पास गया, उसने तुरंत मेरी गाड़ी ऑन कर दी और मेरे से 100 रुपये ले गया। बस ये ऑन करने के नाम पे 100 रुपये ले दिया। हाँ, हम लोग अनपढ़ आदमी है, बटनों वाला मोबाइल है मेरे पास। तो वो बता रहे हैं कि आज 400 गाड़ी बंद की उन लोगों ने। 400 गाड़ियाँ 400 गाड़ियाँ बंद की है। उन लोगों ने मेरे को बताया कि ये ऐसे हो रहा है। फिर मैं अब उसको 100 रुपया दे दिया। बिल्कुल, ये वरना टोचन करके लाएंगे बेचारे, तो 150-200 लगते हैं। अगला सोचता भी मेरा 50-100 लग के यहीं पे सही हो जाए, तो इसी कारण से इनको मजबूरी में पैसे देने पड़ते हैं। वैसे प्रवीण जी, मेरे हिसाब से तो कोई रात के समय रिक्शा चला नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तो ये जो ऐप है ये कुछ उन बच्चों के हाथ में है जो 150 की मतलब हेरा फेरी में मतलब जिनका काम 150 का तक का है। हाँ, अगर ये खुदा न खास्ता किसी गलत आदमियों के हाथ में लगी तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। रात को अंधेरे में किसी गली किधर भी ले जाके खुद ही और बंद कर ले, वारदात हो जाए। और ये फ़िलहाल अभी ई रिक्शा तक सीमित है। अगर ये ऐसी ऐप बंद ना हुई तो अगर खुदा न खास्ता ये ई कार पर अगर ये होगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब गाड़ी चलाने वाला खुद का मालिक ही नहीं है, उस चाबी उसके कंट्रोल में नहीं है। कोई भी गाड़ी हो, अगर ये ई रिक्शा के अंदर है तो ऐसी बैटरी कार के अंदर भी होती है। अगर वो चलते चलते बंद होने लगी जीटी रोड पे कहीं भी, तो लूटपाट तो शरेआम होने लगी। जिनके ई रिक्शा के अंदर लिथियम की बैटरी डली हुई है स्पेशली, ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि अभी हाल ही में 2-3 दिन के अंदर एक समस्या आ रही है कि बार बार उनकी जो बैटरी है वो कट ऑफ हो रही है। हम लोग ऑथराइज्ड डीलर हैं, जो टॉप की बैटरीज हैं, ईस्टमैन की है, लुमिनस की है या और दूसरी बैटरियां हैं, तो उनसे हमारी ईस्टमैन कंपनी का जो ऑथराइज्ड टीम है उनसे हमारी बातचीत भी हुई है। हमने उनसे इसके बारे में पूरी जानकारी भी ली है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक हमारे पास कंप्लीट मैसेज भी आया है ईस्टमैन कंपनी का। देखिए, इन्होंने साफ बड़ी ईमानदारी के साथ इन्होंने मैसेज किया है कि पिछले 2 या 3 दिन से हमारे पास इसके अंदर एक बैटरी के अंदर सिस्टम लगा होता है जिसको हम बोलते हैं BMS कट ऑफ सिस्टम। तो ये BMS कट ऑफ सिस्टम के अंदर अभी जो है पिछले 2-3 दिन से अचानक बंद होने की कंप्लेंट आई है। तो हमारी ईस्टमैन कंपनी ने मैसेज किया है कि हम लोग, हमारी R&D टीम जो है पूरी ईमानदारी के साथ इसकी जो फॉल्ट है उसको सर्चिंग पे लगी हुई है। ये 1 या 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर देंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम के चलते एक समस्या और पैदा हो गई है कि वो क्या, कि इसमें हमारी जो बैटरी किसी बाइक की अगर कट ऑफ हो जाती है तो ये जो ऑथराइज्ड डीलर हैं शहर के अंदर, सिरसा के अंदर, वो ई रिक्शा भाई उनके पास जाएं और इनके पास एक ऐप होती है जिससे उसको ऑन कर देते हैं और गाड़ी उसकी चल पड़ती है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, कुछ शरारती ऐसे सुनने में आए हैं लड़के हैं कि वो क्या करते हैं कि इसी ऐप का मिस यूज़ करते हुए वो ई रिक्शा बैटरी वाले के पीछे जाते हैं, उसको ऑफ कर देते हैं और उसके बाद उसी का ही बंदा कुछ ही क्षण के अंदर वापस आता है और बोलता है, सर क्या आप परेशान हो? मैं क्या आपका इसका सॉल्यूशन कर दूं? प्लीज़ मुझे 100 रुपया दीजिए या 50 रुपये दीजिए। तो ऐसे केस सामने आए हैं। तो वो लोग 50 या 100 रुपये के लेने के बाद उसको ऑन कर देते हैं। तो मेरा विशेष आप लोगों से आग्रह है कि ये मैं मैसेज को इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ई रिक्शा वाले हमारे भाई हैं शोषित ना हो। ये इस तरह का प्रकरण हमारे सिरसा में चल रहा है, सावधान रहें। अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो पहले तो जो बंदा आपका ठीक करने के लिए आया है, कम से कम उसका एक परिचय अवश्य लें, उसकी फ़ोटो वगैरह अवश्य लें, ताकि हम जान सकें कि क्या वो संबंधित वाकया मिस्त्री है या कोई इस प्रकार से शोषण कर रहा है। लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि थोड़ा सा ये हमारे ई रिक्शा वाले भाई समझें कि सामने वाला बंदा, यदि आपकी बैटरी अचानक बंद हो गई है, सामने वाला बंदा जो आपके पास आया है कम से कम वो पहचाने कि क्या ये वाकई में जेन्युइन बंदा है। लेकिन मुझे लगता नहीं है
कि जो लोग अभी हमारे पास एक दो बंदे आए हैं, आपकी हमने स्टेटमेंट भी दिलवाई है, तो ऐसे एक दो बंदे आए हैं जो कहते हैं जी कोई बंदा शायद 14-15 साल का लड़का था, कोई कह रहे हैं जी अभी हमारे पास एक 20-25 साल का लड़का आया था। तो इस तरह से मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये इसमें घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है।